Hello students, today we start our second chapter of physics for the 9th class. Force and laws of motion. Force. What do you mean by force? Force is a push or a pull. फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई किया गया एक पुश और पुल है जिससे हम किसी भी चीज़ को अपनी पोजीशन से हटा सकते हैं। कि सपोज करो कि हमारे पास एक कोई भी ऑब्जेक्ट है, हम इस पे पुश करते हैं या पुल करते हैं। अगर हम उसको धकेलते हैं या अपनी ओर खींचते हैं तो उस पर लगाया गया जो हमारा अफेक्ट है दैट इज़ द फोर्स। व्हाट इज़ द अफेक्ट ऑफ अ फोर्स? किसी भी फोर्स के अफेक्ट क्या है? फर्स्ट अफेक्ट, फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। मीन्स व्हेन वी आर अप्लाइंग फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट देन वी कैन मूव ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। मीन्स एक रुकी हुई चीज़ को हम मूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि एक फुटबॉल है और उसको किसी भी प्लेयर ने किक किया तो वो मूव करने लग जाएगा फुटबॉल। दैट इज़ द मूव ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। हम किसी भी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं दैट इज ए अफेक्ट ऑफ फोर्स। मीन्स दैट स्टार्ट फ्रॉम इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट। सेकंड, ए फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी। कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो हम चलती हुई चीज़ को रोक लेते हैं। कि जैसे ही हम एक फुटबॉल को बॉल को कैच करते हैं या किसी व्हीकल पे ब्रेक अप्लाई करते हैं तो वो चलती हुई चीज़ रुक जाती है। दैट इज़ द अफेक्ट ऑफ फोर्स। चेंज द स्पीड ऑफ, मीन्स हम फोर्स अप्लाई करके किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज करते हैं। कि देखो कि हम अगर पैडलिंग करते हैं तो उस टाइम वो चीज़ अपनी स्पीड चेंज कर लेती है। अगर हमने पैडलिंग कम कर दी तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। अगर पैडलिंग ज़्यादा कर देते हैं तो स्पीड ज़्यादा हो जाती है। जैसे हमारे पास बाइक है, अगर हम जितना ज़्यादा रेस देंगे उतनी ही स्पीड उसकी ज़्यादा होगी। मीन्स बाय अप्लाइंग फोर्स वी कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी। ए फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन। देखो अगर हम बैडमिंटन खेलते हैं तो जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई करते हैं उसी डायरेक्शन में शटल मूव करती है। तो वो अफेक्ट किसका है? फोर्स का। सेकंड, फिफ्थ पॉइंट, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। कि आपको एक एग्जांपल देते हैं कि आपके हाथ में अगर बैलून है तो आप उसको ट्विस्ट करते रहते हो, कभी उसको कंप्रेस करते हो, कभी आप उसको रोटेट करते हो। मीन्स आपके हाथ में आते ही आप उसको कंप्रेस करते हो, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हो। मीन्स उसको किसी ना किसी और फॉर्म में चेंज करते रहते हो। कि वो सारे इफेक्ट क्या है? फोर्स के। अगर हमने स्प्रिंग बैलेंस को कंप्रेस किया तो वो टाइट हो जाएगा, और अगर हमने उसको स्ट्रेच किया, खींचा उसको, तो वो ओपन हो जाएगा। दैट इज़ द अफेक्ट ऑफ फोर्स दैट चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। नाउ बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस्ड फोर्स? देखो हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो हम उस पर उठाने की कोशिश करते हैं तो उसको ग्रेविटी अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। हम ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, ग्रेविटी उस पर नीचे की तरफ फोर्स अप्लाई कर रही है। और अगर हम उसको धकेलने की कोशिश करते हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स उसको अपोज करेगा। मीन्स उसकी पोजीशन चेंज होने से रोकेगा। तो अगर इन चारों फोर्सेस का रिजल्टेंट जीरो होता है, जीरो कैसे होगा? कि हमने ऑब्जेक्ट को उठाने की कोशिश की लेकिन वो ऑब्जेक्ट नहीं उठा। दैट इज़ द बैलेंस्ड फोर्स, जिसकी वजह से उसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई, वो फिक्स पोजीशन पे रहा। दैट इज़ द बैलेंस्ड फोर्स। कि एक ऑब्जेक्ट पे हमने उसको पुश कर रहे हैं, दूसरा ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो दोनों इफेक्ट कैंसिल हो गए। हमने उसको पुश किया, ग्रेविटी ने उसको, फ्रिक्शन ने उसको अपोजिस किया, तो वो भी एक दूसरे से अफेक्ट कैंसिल हो गए। इस तरह से जो भी फोर्स लगेगा और सारे एक दूसरे के अफेक्ट को कैंसिल करेंगे, दैट इज़ द बैलेंस्ड फोर्स। और इसका रिजल्ट क्या होगा? कि वो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर पाएगा, एक अपनी पोजीशन पे रहेगा, जिससे हमें वो पोजीशन चेंज करने से रोकेगा। देखो कई बार क्या होता है कि हम किसी भी भारी चीज़ को उठाने की कोशिश करते हैं तो वो भारी चीज़ उठती नहीं है,
तो उसमें क्या होता है कि हमारे द्वारा जितना भी फोर्सेस लगाया गया है सबका रिजल्टेंट 0 है, और उसी के कारण वो चीज़ अपनी पोजीशन से नहीं हिल पाती। दैट इज़ द बैलेंस्ड फोर्स। यहाँ पे जैसे एग्जांपल दिया हुआ है इन टग ऑफ वार कि एक रोप है, उसको दोनों साइड से खींच रहे हैं, लेकिन दोनों साइड ही रोप है वो मूव नहीं कर रही। दैट इज़ ए बैलेंस्ड फोर्स, कि जिसकी वजह से दोनों फोर्सेस का अफेक्ट है वो 0 होगा, उसे क्या कहेंगे हम, बैलेंस्ड फोर्स। उसके बाद करते हैं हम अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स मीन्स व्हेन द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस इज नॉट 0। जैसे हमने यहाँ पे फोर्स लगाया, नीचे ग्रेविटी अप्लाई कर रही है, गाड़ी जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है फ्रिक्शनल फोर्स उससे अपोजिट अफेक्ट कर रहा है। उसका रिजल्टेंट क्या होगा कि अगर एक भी फोर्स कम है तो वो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा। मीन्स इन चारों का रिजल्टेंट 0 नहीं होगा और वो चीज़ अपनी पोजीशन चेंज कर लेगी। दैट इज़ द अनबैलेंस्ड, मतलब फोर्स बैलेंस्ड नहीं है और वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। उससे क्या होगा कि एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पे लगाया गया फोर्स, हमारा फोर्स उसके फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा हो गया और वो अपनी पोजीशन चेंज कर दी। तो जैसे टग ऑफ वार में अगर पहले अपन ने क्या किया कि बैलेंस्ड फोर्स था, दोनों अप्लाई कर रहे हैं लेकिन दोनों ही मूव नहीं कर रहे, लेकिन इसमें क्या था कि एक टीम की तरफ ज़्यादा मूव हो जाता है रस्सा, तो उस टाइम क्या होगा, वो अनबैलेंस्ड फोर्स, मीन्स उनकी पोजीशन चेंज हो गई। नाउ वी डू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट, देखो इसाक न्यूटन ने जो अपने लॉ दिए थे, 3 लॉ दिए थे, न्यूटन्स फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लॉ। देखो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, ध्यान से, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, when we apply force any object then it change its position, but when we are not applying any force on the object then object is continue in rest, then it will remain in rest, and if it is motion then continue remains in motion unless we are applied any external force। कि हम जब तक किसी भी ऑब्जेक्ट पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक वो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा। सपोज करो कि एक गाड़ी खड़ी है अपने घर पे और हम जब तक उस पे फोर्स नहीं लगाएंगे वो गाड़ी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगी, और जब तक हम गाड़ी पे ब्रेक नहीं लगाते वो रुकेगी नहीं। मीन्स एक्सटर्नल फोर्स लगा जिसकी वजह से अगर चलती हुई गाड़ी थी वो रुक गई, या रुकी हुई गाड़ी थी हमारे रेस देने पे चलने लग गई। दैट इज़ द एक्सटर्नल फोर्स, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि हमारे पास एक ग्लास टम्बलर है और उसके ऊपर हमने कार्डबोर्ड रख दिया और उसके ऊपर कॉइन रख दिया। जब हमने उस कार्डबोर्ड को किक किया तो कॉइन है वो इस ग्लास टम्बलर में गिर गया। क्यों? क्योंकि कॉइन था वो रेस्ट पे था, लेकिन जो कार्डबोर्ड था जिस पे हमने किक किया वो फोर्स अप्लाई करने की वजह से आगे चला गया। मीन्स हमने फोर्स किस पे अप्लाई किया, कार्डबोर्ड पे, और कॉइन किस पे था, रेस्ट पे, जिसकी वजह से कार्डबोर्ड तो आगे चला गया और कॉइन वहीं पे नीचे ग्लास टम्बलर में गिर गया। तो जिस चीज़ पे हम फोर्स लगाएंगे वही अपनी पोजीशन चेंज करेगी, अदरवाइज वो अपनी पोजीशन पे वहीं रहेगा। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि हम जब भी मूव करते हैं तो देखते हैं कि हम जैसे ही गाड़ी चला रहे हैं, एकदम से चलाते हैं तो हम पीछे की तरफ मूव करते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम गाड़ी में बैठे हैं